आर्मी चीफ की तैनाती पर इमरान खान ने गेम डाल दी है और वो कार्ड खेला है जिसका कोई भी इस वक्त अंदाज़ा नहीं कर सकता था। और इसने ना सिर्फ इम्पोर्टेड हुकूमत को परेशान बल्कि मुक़्तदर हलकों को हैरान भी किया होगा। जबकि दूसरी जानिब ख्वाजा आसिफ ने इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग के ताल्लुकात का पोल खोल दिया है और ख्वाजा आसिफ इस वक्त सर्विंग डिफेंस मिनिस्टर हैं, हमारे वजीर दिफा हैं। जबकि दूसरी जानिब वजीर दाखिला आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से एक अलग स्टोरी बता रहे हैं और इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन इससे पहले कभी नहीं हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूँ मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहाँ भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त जो सूरत हाल बन चुकी है और जो पूरे का पूरा हमारे सामने एक ओवरऑल सिनेरियो है और जो ग्रेटर पिक्चर है उसमें नवंबर का महीना जो है आधा गुजर चुका है। इसमें अहम तरीन तैनाती होनी है। इस महीने का आखिरी हफ्ता पाकिस्तान के आइंदा आने वाले 3 सालों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि देखें, दो चीज़ें हैं। इम्पॉर्टेंट क्यों है? पाकिस्तान का सारा पॉलिटिकल लैंडस्केप इस पर डिपेंडेंट क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है और इस्टेब्लिशमेंट का पॉलिटिकल रोल जो है वो एक रियलिटी रहा है। अब चूंकि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो कहती है कि हमने ए पॉलिटिकल रहना है, हमने न्यूट्रल रहना है, तो इसके असरात भी, और अगर नहीं रहते और रहते हैं, दोनों के असरात मैं समझता हूँ जो भी पॉलिसी सामने लाई जाती है, जो कि जारी बात है कॉन्स्टिट्यूशनली ए पॉलिटिकल ही रहना चाहिए, तो वो पॉलिसी मुल्क पर आने वाले जो साल हैं उनमें, यहाँ तक कि आने वाली 1 दिहाई के लिए बड़ा डिसाइसिव मोमेंट होगा और ये तैनाती बहुत कुछ डिसाइड कर देगी। अब यहाँ पर आपके सामने है कि किस तरह से जो गवर्नमेंट है वो भी तैनाती के मामले पर, अब गवर्नमेंट जो है उसमें नून लीग, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की मुलाकातें, और यहाँ तक कि शहबाज शरीफ अपनी तरफ से फ़ैसला करके जा रहे थे लेकिन उन्होंने जो फ़ैसला किया वो मुताबिकत नहीं रखता था गालिबन उनसे जो कि फ़ैसला साज हैं, और फ़ैसला साजों ने फ़ैसला करने का इख्तियार भी शहबाज शरीफ से लेने के ऑप्शन पर गौर किया। और जब वो कम्युनिकेट किया तो शहबाज शरीफ साहब जो है, ज़ाहिर बात है कि उसके बाद वापस अपने भाई के पास गए। ये एक थ्योरी इस वक्त प्रेजेंट की गई है कि फिर से उन्होंने सर जोड़ लिए, फिर से मामलात के ऊपर गुफ्तगू शुरू कर दी गई। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आप देखें कि इमरान खान साहब ने कुछ बातें की। इमरान खान साहब ने इस सारे मामले में अगर आप टाइमलाइन को फॉलो करें तो आर्मी चीफ की तैनाती पर पहले एक सवाल उठा, उसमें ये बात आई कि, और फ़ौज ने भी ये बात कर दी कि इमरान खान ने, उसके ऊपर ISPR का प्रेस रिलीज़ भी आ गया। फिर इमरान खान साहब ने क्लैरिफाई किया कि मुझे जो अपॉइंटमेंट होनी है या जो लोग इस वक्त लिस्ट में हैं उनमें से तो किसी पर एतराज़ नहीं है, लेकिन मुझे एतराज़ किस बात पर है, क्योंकि उस टाइम पर जब शहबाज शरीफ लंदन गए, इस दफ़ा तो स्पेसिफिकली इस काम के लिए गए, तो उस वक्त ये बात इनके मिनिस्टर खुर्रम दस्तगीर ने कंफर्म कर दी कि ये वहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब जो ये बातें हैं वो ज़ाहिर बात है इनके अपने मिनिस्टर्स ख्वाजा आसिफ भी ये बात कर चुके हैं कि शहबाज शरीफ साहब इस वक्त लंदन में मौजूद हैं। इमरान खान साहब का ये पॉइंट ऑफ व्यू है और ये पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी हद तक आप देखें, सिंपल सी बात है, एक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है और मुल्क के अहम तरीन फैसले वज़ीर आज़म किसी गैर मुतल्लका शख्स से नहीं कर सकता, और अगर वो गैर मुतल्लका शख्स मुल्क से फ़रार हो, मफरूर हो, इश्तिहारी हो, ताहयात नाअहल हो, अदालतों से सज़ा याफ्ता हो, तो ये मामला और गंभीर हो जाता है। अब यहाँ पर एक चीज़ तो ये, दूसरी ये कि इन मीटिंग्स के अंदर हसन नवाज़, हुसैन नवाज़, सलमान शहबाज, इश्तिहारी या फिर वो लोग जो मुल्क के कानून पर अमल दरामद नहीं करते, जो कहते हैं कि हम तो पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं, हम पर पाकिस्तान का कानून नहीं लागू होता, वही जो इनके साहबजादे हैं वो इवन स्टेट विज़िट्स में पाकिस्तान और सऊदीया के दौरे में मैंने तस्वीर देखी, उसमें बायलेटरल विज़िट में बैठे हैं। अगर वो गैर मुल्की शहरी हैं वो वहाँ पर क्या कर रहे हैं? वो उनके इन्फॉर्मर हैं जो हमारे 2 स्टेट्स की गुफ्तगू सुन रहे हैं। तो ये सारी बहुत सी चीज़ें हैं, ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क भी है क्योंकि वो खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुके हैं। तो इमरान खान साहब ने ये कार्ड खेला था।
अब यहाँ पर इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने बहुत बड़ी कानूनी कार्रवाई का इंदिया तो दिया है, लेकिन यहाँ पर एक जानिब वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि आने वाले चंद दिनों में नए आर्मी चीफ की तैनाती हो जाएगी और हतमी फैसला जो है वो सामने आ जाएगा और नए सिपह सलार की तैनाती से मुतल्लिक फैसला मोहतरम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ही करेंगे। और मुशावरत सबसे करनी चाहिए, लेकिन मुशावरत एक अमल की नफासत है, ये मजबूती का बायस है और फैसले मुशावरत से ही तय होते हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि 3 या 4 सीनियर अफसरान में से किसी की भी सियासी शख्सियत से मुलाकात नहीं हुई, यानी उन्होंने कन्फर्मेशन दी और उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन वाला मामला भी अब हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म होना चाहिए, ये भी एक बात कर दी। और मौजूदा आर्मी चीफ चूँकि एक्सटेंशन ले चुके हैं और इस मौके पर यह बात करना ये किस जानिब इशारा है, गालिबन वही एक्सटेंशन जिसके लिए आपने वोट दिया था, आपने भी एक्सटेंशन दी थी। ये एक्सटेंशन इमरान खान की दी हुई नहीं है जनरल बाजवा को, ये इमरान खान प्लस नवाज शरीफ प्लस जरदारी प्लस ऑल पॉलिटिकल पार्टीज उन्होंने कानून साजी की, तो जनरल कमर जावेद बाजवा को ये एक्सटेंशन वहाँ से मिली। तो जाहिर बात है कि इसके अंदर अब वो एक्सटेंशन के कानून का खात्मा भी चाह रहे हैं। इस सब में आर्मी चीफ की तैनाती पर एक जानिब राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि फैसला चंद दिनों में हम बता देंगे और हतमी फैसला हम बता देंगे, अपना फाइनल डिसीजन। वहीं दूसरी जानिब आर्मी चीफ की तैनाती पर फिलहाल कोई फैसला नहीं हुआ, ये वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ जो हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी कर दी है। अब ख्वाजा आसिफ का जो बयान है उसके बाद इस चीज़ में कोई दूसरी राय नहीं रह रही कि अपेरेंटली जो लग रहा है कि आर्मी चीफ की तैनाती के मामले पर नून लीग में इत्तफाक नहीं हो सका, फिर ओवरऑल नून लीग और पीडीएम में इत्तफाक नहीं हो सका, पीडीएम की दीगर जमातों में इत्तफाक नहीं हो सका और एज अ होल सिविलियन सेटअप में और अस्करी क़यादत में इत्तफाक नहीं हो पा रहा। गालिबन इसीलिए ये मामला इतना लटका हुआ है और जो डिसएग्रीमेंट है वो किसी न किसी जगह पर तो है जिसकी वजह से ये मामलात हुए हैं। मैं आपको एक दिलचस्प चीज़ भी बता दूं कि हिस्ट्री में 2-3 महीने पहले भी आर्मी चीफ का नाम आ जाता है, एक चीफ की रिटायरमेंट से ये भी एग्जाम्पल मौजूद है और हमारे हिस्ट्री में ये भी एग्जाम्पल मौजूद है कि उसी दिन अगले चीफ का ऐलान हुआ, तो ये 6-7-8 घंटे पहले भी अनाउंस हो सकता है, जो कि इस तरह नहीं होता नॉर्मली। ट्रेडिशन ये दोनों नहीं है, ये दोनों कुछ एक्सट्रीम्स हैं, लेकिन ऑब्वियसली वेग है अपॉइंटमेंट के अंदर भी बहुत सी मैं समझता हूँ कि चीज़ें हैं जो क्लैरिटी को लैक करती हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि मैं समझता हूँ बहुत क्लियर होना चाहिए क्योंकि ये जो अपॉइंटमेंट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, इस अपॉइंटमेंट पे सब कुछ डिपेंडेंट होता है। अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने कहा है कि किसी मुल्क में ऐसा क्या होता है कि कोई मफरूर शख्स मुल्क की सिक्योरिटी से मुतल्लिक अहम फैसले करे, इस पर कानूनी कार्रवाई से मुतल्लिक मुशावरत कर रहे हैं। आर्मी चीफ इमरान खान साहब ने यह कहा है कि आर्मी चीफ की तैनाती के मामले पर एक मफरूर से मशवरा सरकारी खुफिया एक्ट की खिलाफ वर्जी है, इस पर कानूनी कार्रवाई के लिए हम अपने वकीलों से बात कर रहे हैं, इस पर हम एक्शन लेंगे। आर्मी चीफ की इतनी बड़ी पोजीशन पर वजीर आज़म एक मफरूर से कैसे बात कर सकता है? और इस सब के अंदर इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, कब होंगे, आखिर में होंगे या जल्दी होंगे, क्या वो मफरूर सज़ा याफ्ता इलेक्शन के अहम मामले पर भी फैसला करेगा? अच्छा, अब देखें, अगर इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि वो शख्स आर्मी चीफ का तकर्रुर अपने मफाद के लिए करेगा, मेरिट पर नहीं। मैंने साइफर कौमी सलामती काउंसिल पार्लियामेंट में रखा हुआ है, सदर ने इस मामले पर सब कुछ किया, लेकिन ये सारे मामलात ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की तो खिलाफ वर्जी इमरान खान ने की नहीं, लेकिन नवाज शरीफ से मुशावरत करके शहबाज शरीफ, अगर देखें ये मामला अगर अदालत में जाता है तो इसमें क्या ये पॉसिबिलिटीज़ खुलती हैं कि अदालत अगर इस पर एक्शन लेती है तो अगर शहबाज शरीफ एक गलत काम कर रहे हैं, गैर कानूनी काम कर रहे हैं कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी करके उनसे डायरेक्शंस ले रहे हैं, उनसे मशवरा कर रहे हैं, तो जो गलत काम है क्या आगे जाकर उसे भी नलिफाई किया जा सकता है, रिवर्स किया जा, ये इस मामलात मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए और मामलात इस नहज पर नहीं जाने चाहिए और ये एक बहुत बड़ा बहरान अल्लाह ना करे पाकिस्तान में ला सकता है। लेकिन ये चीज़ें बहुत से सवालात जो हैं वो नहीं होते और बहुत से सवालात जो हैं वो खड़े ज़रूर होते हैं। और इमरान खान साहब ने ये जो कार्ड प्ले किया है
वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। मैं समझता हूँ उसकी टाइमिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये जो बयान दिया है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जो मैसेज कम्युनिकेट करना था वो भी इमरान खान साहब अपेरेंटली इस वक्त कर चुके हैं। जहाँ जहाँ जितना जो मैसेज पहुँचाना था वो इमरान खान साहब पहुँचा चुके हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।